हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यू अकेडमी में। आज का जो प्रश्न करने वाले हैं बेटा, हम प्रश्नावली 12.2 का 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इस वाले प्रश्न को अपन कैसे सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी है। एक कलमदान है जो लकड़ी से बना हुआ है, घनाभ के आकार का है, लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। जिसमें जो कलम रखने के लिए क्या बनाए गए बेटे, 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए, 1 2 3 4 ऐसे कलम रखने के लिए। इसमें ऐसे पेन से रखेंगे तो आपका जो नोक है कैसा है, शंक्वाकार ही तो है। देखो, आपका जो नोक है पेंसिल का, जो पूरा कैसा है, शंक्वाकार, इसमें रखने के लिए। तो घनाभ की जो बेटा जो बिमाई दी है, एक तो 15 सेंटीमीटर दिया है, एक आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना है बेटा जी, 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। और 3.5 ये घनाभ की बिमाई दी है। प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। और जो गहराई कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, पूरे कलमदान में क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, इस वाले प्रश्न को अपन कैसे सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, घनाभ की बिमाई जो दिया हुआ है प्रश्न में वो पूरा लिख लो आप। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले दिया है घनाभ की बिमाई। क्या दिया है, घनाभकार 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 भाग के लिए क्या क्या दिया है, घनाभ की बिमाई दी। सबसे पहले ये लंबाई हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, लंबाई दी है आपकी कितनी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई दी है, देखो लंबाई दी है ना, तो लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी लिख लो, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई जो आपकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई जो आपकी है 1.4 सेंटीमीटर। नहीं सॉरी, लाइन से दी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3.5, 3 जो आपका 3 हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब लिख लो 4 जो गड्ढे हैं उनके लिए, 4 गड्ढे शंक्वाकार गड्ढे के लिए, 4 शंक्वाकार जो गड्ढे बनाए हैं ना उनकी, तो शंक्वाकार भाग के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो शंक्वाकार भाग के लिए क्या कर दिया है, शंक्वाकार गड्ढे शंक्वाकार गड्ढे के लिए, तो उनका भी जो शंक्वाकार जो गड्ढे बनाए, शंक्वाकार गड्ढे के लिए क्या क्या दिया है, उसकी त्रिज्या दी है। क्या दी है, त्रिज्या, क्या दी है, त्रिज्या। आर बराबर जो उसका मान दिया है 0.5 सेंटीमीटर। गहरा है, गहरा का मतलब क्या है, ऊंचाई है वो, कितनी गहराई है, कितनी गहराई है वो, क्या है, गहराई, वो ऊंचाई मतलब ऊंचाई है, वही ऊंचाई आपका क्या है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब इसमें एक एक से फॉर्मूला लगाते हैं, या पूरा आप इकट्ठा लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं घनाभ का आयतन निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, घनाभ का आयतन। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है, लंबाई L इंटू बी इंटू एस, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो गुणा मल्टीप्लाई कर दो, 15 गुणा 10 गुणा 3.5। जैसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो पहले 30 का इसमें कर लो, तो 35 का 10 में करोगे तो कितना आएगा, 350 आएगा। 35 350, एक अंक बाद पॉइंट लगाना, 35 बचा। 35 का और गुणा कर लो, 35 का देखो 15 गुणा 35, तो करो 15 5 75 की कितना आएगा, 5 75 की 5 हाथ से लग गया 7, 15 थी 45 और 7 कितना हुआ, 52। जे आपका आएगा घनाभ का, क्या निकल के आया, आयतन। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। ठीक है बेटा,
तो एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकाल दे, लास्ट में जाके 4 का गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलो इकट्ठा ही निकाल लेता हूँ 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। तो देखो बेटा सभी बच्चे इधर देखेंगे, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन कैसे निकालेंगे? तो 4 शंकुओं का गड्ढों का मतलब, पहले एक शंकु का क्या होता है, पहले एक शंकु का बताइए। एक शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। पर हमारे 4 शंकु को गड्ढों का आयतन निकालना है, तो उसमें कितने का गुणा करेंगे, 4 का। तो जो आपको जो निकल के आएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन ये तो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 का गुणा कर दे, 4/3 पाई स्क्वायर एच हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आसानी से, तो 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7 रख दो। आर का मान देखो, आर का मान कितना दिया था हमारे पास, आर का मान पता है ना। देखो आर का जो मान है हमारे पास शंक्वाकार गड्ढे के लिए त्रिज्या आर बराबर 0.5 दी थी, 0.5 का स्क्वायर। हाइट कितनी दी है, देखो 1.4। ठीक है, 0.5, तो 0.5 का डबल बार मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा, 5×25। 0 का डबल बार मल्टीप्लाई तो 0.25, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आएगा देखो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 22 का 88 करता हूँ, साथ ही में क्या कर लेता हूँ 21। चलो कट जाएगी संख्या, अब नहीं करना चाहते तो आप गुणा मत करो, इसका 3 × 7 लिख लीजिए। इसका स्क्वायर कितना है 0.25। ठीक है, इसका भी 1.24 लिख लो। अब एक काम कर लेते हैं, अपन पॉइंटों को हटा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा बेटा, सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे, पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 2 जीरो, इसको भी बताओ, यहाँ पे भी 1 जीरो। इससे क्या होगा देखो, मैं आपको बताता हूँ 88। ठीक है, 3 × 7 हुआ। मैं यहाँ पे गुणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारी संख्या कुछ कट जाएंगी इसलिए। 25 को इसको काटो, 25 बचाना इधर। चलो मैं लिख लेता हूँ दोबारा से, 25 चौक ऐसे, 14/10 ऐसे। अब सबरी काट दो, देखो 7 दूनी 14 कटा, 25 एकम 25, 25 चौक 100। आपका आया 88 बचा, 3 बचा नीचे, और क्या क्या बचा, 1/4 बचा और 2 बचा। यही तो बचा है आपका, बोलो क्या बचा है, आंसर हमारा यही बचा है। तो और इसको और आगे सॉल्व और कैसे कर सकते हैं, देखिए सही बच्चे। जी किससे काट दिया मैंने, 7 दूनी 14, 2 बार कटा, और 10 भी तो बचा है आपका, ये 1/4 और कितना बचा है 2। क्या होता है बेटा, 7 दूनी 14 हुआ तो 2 ऊपर बचा है। तो मैं क्या करता हूँ, 10 भी तो बचा है मेरा, सर बचा है बिल्कुल। एक काम करते हैं, 4 से इसको 22 को 88 को काटते हैं, 4 से इसको काट दो। 4 से मैंने जो 22 बार काट दिया तो आपका कितना आएगा, 22/3 आया बेटा। और क्या बचेगा, 4 से जो कट गया क्या बचा, 2/10 बचा। यही तो बचा। और सोल्व कर लो इसको, और जो सॉल्व करके आएगा, 22 दूनी कितना होता है 44, कितना होता है 22 दूनी 44, कितना हुआ 22 दूनी कितना होता है 44। तो 44 और 10 × 30, जी निकल के आ गया वो 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। 4 शंक्वाकार गड्ढों का निकल के आया आयतन, भी का मतलब वॉल्यूम, आयतन निकल के आ गया 44/30 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, पूरे कमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना था। पूरे कमदान में प्रयुक्त लकड़ी का जो आयतन ज्ञात करना था, तो पूरे यहाँ लिख दो, इसलिए पूरे कलमदान में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन मतलब भी वॉल्यूम। ठीक है बेटा, भी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो क्या करूँगा, उसमें से घनाभ के आयतन में से इसको घटा दूंगा। तो घनाभ का जो आयतन है आपका, घनाभ का
आयतन, घनाभ का आयतन माइनस करेंगे 4 शंकु आकार गड्ढों का आयतन। क्या करेंगे? 4 शंकु आकार गड्ढों का आयतन मतलब V। ठीक है बेटा। तो देखो कैसे माइनस करते हैं बेटा, सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं आपको माइनस करके बताता हूँ। घनाभ का आयतन कितना था? 525 माइनस करेंगे 44/30। तो 30 का इसमें सबसे पहले गुणा कर लो, तो देखो कितना आएगा। 30 का इसमें गुणा करोगी तो 3 का गुणा कर लेते, 5 15 की 5, हासिल 1 लगा, 3 दूनी 6, 1 7 लगा, और 5 15, और 1 0 लगा। -44 का 44/30 का 30। और सोल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा। 44 में से घटा लो तो कितना बचेगा? 1 5। तो 50 में से 44 घटा लो, घटा लोगे ना तो देखो कैसे घटाओगे। 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 6 ही तो बचेगा। पहले आप इस वाली संख्या को आप लिख लो 175। 50 में से तो घटाओगे 44, तो कितना बचेगा आपका? इसमें से आपका कितना बचेगा बताओ जल्दी से मेरे को। तो सर इसमें से बचेगा आपको, देखो 10 में से 4 गया 6, जहाँ बचा कितना? 4 में से 4 गया 0। 175 0 अपॉन में कितना आएगा? 30 30 तो आएगा। अब 30 का इसमें क्या देना? आपको भाग देना है। क्या देना है बेटा? भाग। तो 30 का इसमें आप डिवाइड दे लो। क्या दे लो? डिवाइड। तो 30 का इसमें डिवाइड कैसे देखो, तो मैं आपको दे के बता देता हूँ। इस बार ये रफ पेज में आपको मैं दे के बताता हूँ जल्दी से। सही बच्चे ध्यानपूर्वक इधर देखना बेटा, पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। तो 30 का हमें डिवाइड देना है। 30 का हमें क्या देना है? डिवाइड। 30 का किस में देना है हमें? 157/06 में। 157/06 में आपको 30 का डिवाइड देना। 30 पंजे 150 हुआ बेटा, 7 का 7 आएगा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, अंक तारेंगे 0 का। तो 30 दूनी कितना आएगा बेटा? 60। कितना बचेगा सर? 10, अंक तारेंगे 6 का। 30 दिया कितना होता है सर? 30 दिया हमारा होता है 90। कितना होता है बेटा? 90। 6 बचेगा, 10 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 1। पॉइंट लगा सकती हो, 0 बढ़ा सकती हो। 30 पंजे हो जाएगा आपका 150। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं भाग दे के ही बता रहा हूँ मैं आपको बेटा। ठीक है। 10 बचेगा, फिर घटाओगे तो पॉइंट लगा 0 30 दिया 90, मतलब 530 पॉइंट कितना आएगा बेटा? 53 आपका आएगा। तो जैसे ही आपको इसमें भाग दिया हमने तो कितना निकल के आएगा हमारा? हमारा जो निकल के आया, कितना निकल के आया बेटा? 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारा बेटा क्या निकल के आएगा सर? जो हमारा जो निकल के आया है पूरे कमलदान में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन। पूरे कलमदान में क्या निकल के आया? पूरे कलमदान में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन। ये बेटा आपका आंसर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।